मैं तारिक इमाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे कि गोल्ड रेट क्यों बढ़ रहा, गोल्ड का रेट बढ़ क्यों रहा है, रीज़न क्या है। देखिए, जब कंट्रीज़ अपने पास के जो एक्स्ट्रा पैसे रहता है, कुछ रिजर्व रखना रहता, तो वो एक्स्ट्रा पैसे क्योंकि कल के दिन ज़रूरत पड़ रही, समझिए सडनली, तो इमीडिएट अपने को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना बल्कि कंट्रीज़ पैसे सेव करते। जैसा इंडिविजुअल लोगों घरों में भी सेव करते पैसे, वैसे कंट्रीज भी सेव करते। तो ये पैसे पूरे जो है किसी के पास रखा देते, क्योंकि अपने कंट्री में ही रखे, कल के दिन अटैक हुआ तो कहीं और रहना भाई, बल्कि किसी का नहीं रखा। अब कहाँ पे रखाएंगे? तो सब जने जो है यूएसए के पास रखा रहे थे पैसे। तो उनके पास पैसे रखा रहे थे, कई लाखों अरबों डॉलर, करोड़ों के भी, मतलब लाखों डॉलर रखा रहे थे। तो ये पैसे यूएसए के पास भरोसे पे रखे हुए थे। अब सडनली क्या हुआ, यूक्रेन वॉर हुई। यूक्रेन का वॉर होते ही रशिया क्या करा, और रशिया के सारे पैसे कब्जा कर लिए। यूके वाले, लंदन वाले और यूएसए वाले, और पूरे जब्त कर लिए। इतनी बड़ी कंट्री के इतने सारे पैसे जब्त करते, लोगों को परेशानी शुरू हो गई, दूसरे कंट्रीज को, भाई ये क्या हो रहा है। और उसके साथ फिर क्या हुआ, ट्रंप आ गया उसके बाद में। जब तो बाइडन था, यूके वॉर हुई वक्त, अब ट्रंप आया। ट्रंप आते और ज़्यादा उन्हें टेढ़े बिंगे कामा कर रहा। अब कुछ तो भी जो है नई नई रोज़ एक नई चीज़ कर रहा। अब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%। इंडिया पर अरे ये क्या हो गया, हालांकि जो है काफ़ी अच्छे क्लोज हो गए थे लोग इंडिया वाले। अरे ये कैसा हो गया, हमारे साथ जो है एकदम रिलायबल नहीं रहे, रिलायबल पार्टनर के बजाय अनरिलायबल पार्टनर हो गए। अब जब अनरिलायबल हो गए तो अब आप उसके पास रखेंगे क्या पैसे। अब जैसा आप जो है अपने पर्सनल पैसे, कुछ प्रॉफिट मिलता बोल के कोई कंपनी के अंदर रखा दिए। अब हमारे टाइम पे अल्फा के कंपनी थी, लेके भाग गए पैसे या डुबा दिए जो भी है, या फिर जो है कोई भी दूसरी कंपनी जिनके पास लोगों के पैसे अटके हुए हैं, वैसे कंपनी के अंदर रखा दिए। अरे सडनली पैसे अटक जा रहे भाई, अब हर कोई निकालने भागता। ऐसी कोई बैंक है जो, कई बैंक हैं जो डूब गए, तो अब डूबने वाली बैंक है तो सब जने जाते जल्दी निकाल देंगे पैसे। तो अब लोग जो है पैसे निकालना चाह रहे हैं, एकदम भी निकाले तो क्या होता, फिर ट्रम्प गुस्से में आ जाता, प्रॉब्लम होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं, स्लोली। तो ये पैसे निकाल के करेंगे क्या? अब कहाँ पे रखना, कहाँ रखेंगे भाई? रशिया के नहीं रखेंगे, उन्हें पहले उन्हीं की बुरी हालत। हम चाइना के नहीं रखेंगे, कम्युनिस्ट कंट्री है, पहले इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, ताइवान पे अटैक करता हूँ बोल रहा, दूसरों को उधार दे के परेशान कर रहा। तो अब किसका नहीं रखाना पैसे, परेशानी हो जा रही। स्विट्जरलैंड का नहीं रखाना भाई, स्विस बैंक है ना भाई, कि छोटी सी बैंक है, वो कितना रखेंगे उन्हें? पूरे दुनिया के पैसे तो नहीं रख सके, इंडिविजुअल्स के पैसे, इंडिविजुअल लोगों के पैसे, वो तो क्या है कि, मगर दूसरे पैसे रख के उसके ऊपर प्रॉफिट देना उनका उनका वही नहीं है। तो क्या करना, सोचिए अपने को भी, अपन सोचे तो क्या करना, अपन अपन अगर रहते उस जगह पे तो क्या करना। अरे भाई गोल्ड ले लो। अब हर कोई ये सोच रहा, भाई क्या करना, गोल्ड ले लो भाई, वक्त ज़रूरत अपने को काम आ जाता गोल्ड। बेच के जो है उसको अपन एनकैश कर ले सकते, ज़रूरत पड़ रही तो, कुछ इशू हो रहा तो। और गोल्ड क्या है, आप दूसरे कंट्रीज़ के लॉकरों में भी रखा सकते हैं। जैसा इंडिया के गोल्ड जो है काफ़ी ज़माने से लंदन के लॉकर में रखा हुआ था, अब उसका आधा मंगाए हम लोग, तो उस तरीके से रखा सकते हैं गोल्ड भी। और जहाँ से ले रहे हैं आप, अलग अलग जगहों पे भी रख के अपन अपनी सेफ्टी कर सकते। तो कंट्रीज़ क्या करें भाई, गोल्ड में डालना शुरू करें। तो जब 35,000 रुपये, 40,000 रुपये था, इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदे, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड खरीदे जब रेट था। अब जो है उसका भी गोल्ड का काफ़ी प्रॉफिट आ गया, डिविडेंड आ गया इन लोगों को, दोनों को भी, इंडिया को भी, इंडिया की रिजर्व बैंक को भी और चाइना को भी। तो ये एक कंट्री जब खरीदना शुरू करी तो जो है रेट बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड क्या है, बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं है दुनिया में। एक 10 स्टोरी बिल्डिंग के उतना ही गोल्ड है पूरी वर्ल्ड में, उससे ज़्यादा गोल्ड नहीं है। तो अब कंट्रीज अगर गोल्ड खरीदना शुरू करे तो वो 10 स्टोरी की बिल्डिंग में भाई एक फ्लोर मैं ले लिया, वो तो 10 घंटे 10 फ्लोर ले लिया, हिस्सा ही खत्म हो जाता वहाँ, और कुछ बचता ही नहीं। तो शॉर्टेज शुरू हो जा रहा। अभी शॉर्टेज शुरू हो रहा, ये देख के क्या करे बिटकॉइन के कंपनियां, बोले भाई बिटकॉइन है ना, हमारे बिटकॉइन के पीछे हम जो है गोल्ड का बता रहे हैं, अगर आप हमारा को वापिस बिटकॉइन देते हो उतना गोल्ड देते। तो वैसी एक कंपनी खोल लिया, उन्हें पूरे कंट्री से ज़्यादा खरीद लिया। अब जो कोई दूसरी कंट्री है उससे ज़्यादा उसके पास, वो कंपनी के पास गोल्ड है। अब उन लोग बंकर्स बना के उसमें गोल्ड स्टोर करके रखे हुए,
कि भाई ये गोल्ड के अगेंस्ट में हम इतना बिटकॉइन दे रहे हैं, गोल्ड रखे है, अब हम इसके अगेंस्ट में ये बिटकॉइन दे रहा था, उन्होंने और गोल्ड खरीदते जा रहा, तो उसकी वजह से और गोल्ड का रेट बढ़ते जा रहा है। अब देखिए हमारे टाइम पे जब 15-20 साल पहले बिटकॉइन जो है 60,000 रुपये में था, मैं हंसता था भाई, बिटकॉइन 60,000, 62,000, 65,000, मतलब 60,000, 65,000 के रेंज में था। तो वही सोचते थे भाई वो है क्या चीज़, उसको 60,000 कहीं को देना। अब 1 करोड़ तक चलेगा एक बिटकॉइन, क्योंकि वो उसकी भी लिमिटेड है क्वांटिटी अवेलेबल, और लोग जो है उसको करेंसी के जैसा यूज़ कर रहे। तो उसके लिए जो है सडनली क्या हुआ, लोग कंट्रीज जो है नोट छाप रहे हैं, तो अब जो चीज़ शॉर्टेज में है उसको खरीदो बोल के लोग खरीदते चले गए। अब फिर लोगों को ये हो रहा कि भाई गोल्ड क्या चीज़ है, गोल्ड पे तो ना इंटरेस्ट मिलता, ना उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मिलता, म्यूचुअल फंड में डालता कोई प्रॉफिट मिलता, एफडी में रखे तो इंटरेस्ट मिलता, इसके अंदर गोल्ड में कोई रिटर्न ही नहीं है, खाली अगर रेट बढ़ा तो ही आपको प्रॉफिट होने का है। तो पब्लिक बोले भाई, और गोल्ड का इस्तेमाल किधर होता, कोई मशीन में होता, कोई मोबाइल फ़ोन में लगता, कोई कार में लगता, आजकल जो कोई चीज़ें बन रही उसके अंदर कहीं भी नहीं लगता गोल्ड का यूजेज। तो फिर क्या करना, कौन सी चीज़ का लगता, चांदी का लगता। चांदी जो है, अब जो एआई के चिप्स आ रहे हैं, एआई अब हर जगह एआई होने वाला है, उसके चिप्स आ रहे हैं, वो चिप्स में चांदी लगती। तो वो चिप्स में क्योंकि चांदी लगती और चांदी का भी लिमिटेड वो रहता, तो चांदी की सप्लाई लिमिटेड है और कल के दिन डिमांड एकदम ज़्यादा होने वाला है, तो लिहाजा चांदी खरीदो। गोल्ड से तेज चांदी भाग गया, सब जने जो है अब सट्टा बाजार में चांदी, चलो लेते जाओ लेते जाओ, कई जने लेते गए, क्योंकि चांदी क्या है था, जब आप एक नॉर्मल टाइम पे चांदी इन्वेस्ट करने के तो क्या होता भाई, ढेर सारी चांदी आती, रखना किधर नहीं मानो। गोल्ड बोलते आप छोटा क्वांटिटी रहता, आप कहीं भी रख ले सकते, स्टोर कर सकते, तो उसकी वजह से रुकते थे लोग। अब क्योंकि जो है भाई अब प्रेशियस मेटल की ज़रूरत पड़ रही, तो लिहाजा चांदी को और ज़्यादा तेज़ी से पकड़ो। तो हमारे तजुर्बे में एक 35 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, जब से जो है ये अकाउंटिंग के काम शुरू करे ये करे, इस जब से हम ये देखते हुए आ रहे हैं, ऐसी और इससे पहले भी ऐसे टाइम्स आए जब जो है 10,000 का सोना 50,000 तक गया, चांदी उससे और तेज़ भागी, लेट नींद में से होशियार हुई चांदी। जब सोना आगे बढ़ जाता आप चांदी खरीद लेना, क्योंकि चांदी उसके बाद में और तेज़ भागती। तो वैसा हो गया, मगर 15-20 साल पहले फिर वापस ये गिरा, ऐसा गिरा कि लोग अपने घर बेच देना पड़ा, उतना ज़्यादा नुकसान हो गया। क्योंकि लोग क्या करते, लालच में सिर्फ अपने पास है सो पैसे नहीं, दूसरों के भी पैसे लेके डालता, भाई मैं प्रॉफिट देता हूँ ये करता हूँ करके। तो वो भी है। अब क्या है, इन्हें एक बिटकॉइन बन गया बोल के भी बोल सकते हैं आप कि भाई अरे इसका शॉर्टेज है, तो और बढ़ते जा रहा, बिटकॉइन 60,000 से 1 करोड़ हुआ, कौन क्या बोल सकता अभी। तो ये कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक एक कंपैरेटिव, एक न्यूज़ के जैसा एंटरटेनमेंट के लिए बोल दे रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है। तो इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिए, बेचो या खरीदो, ये चीज़ नहीं बोल रहे। थैंक यू।